जय। जय जय श्री सीताराम। अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं दनुजवन्कशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय हो हरे हरे। सीताराम 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 जय हो हरे हरे। हरे हरे स्वामी 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 हरे हरे। सीताराम 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 जय हो हरे हरे। सीता श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा जय हो हरे हरे। राधे रामा सीतारामा सीतारामा जय हो हरे हरे। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा जय हो हरे हरे। राधे हरे स्वामी हरे हरे। हरे हरे स्वामी हरे हरे। हरे हरे स्वामी हरे हरे। हरे हरे स्वामी हरे हरे। सीताराम 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 जय हो हरे हरे। सीताराम 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 जय हो हरे हरे। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा जय हो हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र चंद्र भगवान की जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु सरकार श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज की जय। बोलिए हमारे परम धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम। नमो राघवाय। परमात्मा की त्रिवेणी कृपा से आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो हम मन क्रम वचन से परमात्मा में हम ये समय लगा रहे हैं। ये धन्य है हमारी घड़ी जो हमारे परमात्मा में लग रही है। बाकी सब तो व्यर्थ ही जा रहा है, क्योंकि गुरुवर यही बताते हैं धन्य घड़ी वही है जो हम परमात्मा का नाम लेते हैं। बहुत सुंदर। अब हमारा पर्व आ रहा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के बारे में हम कितना जानते हैं?
आप सब लोग रक्षाबंधन मनाते हैं ना, किस प्रकार हम क्या क्या सोचते हैं कि हम भाई को राखी बांधें, भाई हमारी रक्षा करे, या इससे ज़्यादा कोई जानता है? यही जानते हैं ना सब, हम यही चीज़ हम करते हैं कि हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और भाई हमारी रक्षा का वचन देते हैं। ठीक है, क्या हर भाई बहन की रक्षा कर पाता है? नहीं कर पाता, क्योंकि गुरुवर ऐसा बताते थे ना कि पहले जो उत्तर पूर्वी अपना यूपी है, वहाँ पे पुरोहित बांधा करते थे, पुरोहित बांधा करते थे और हम उनको दक्षिणा, जो भी राखी बनवाते थे उनसे उनको दक्षिणा दी जाती थी। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है पर्व, कहाँ से शुरू हुआ है? क्योंकि गुरुवर हर चीज़ के हमें मूल में ले जाते हैं। तो हमें रक्षाबंधन हम मना रहे हैं, सब त्यौहार मनाते हैं सब लोग, लेकिन उसके बारे में जब हम जान लेते हैं फिर उसको हम मनाते हैं तो हमारा उत्साह और हमारा मनाने का जो उसकी खुशी होती है वो दुगनी हो जाती है। एक नई शक्ति के साथ हम उसको मनाते हैं। अब जिस प्रकार से हम पहले राघव जी को नहीं जानते थे, राम जी क्या हैं, कैसे हैं, जब गुरुवर आए हमारे जीवन में, उन्होंने हमें राम नाम बताया कि ये क्या है, तो आज हमें राम जी से बढ़कर कुछ नहीं, न चाहिए, ना कुछ प्यारा है और ना कभी प्यारा होगा। क्योंकि सोई जानेऊ जो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। गुरुवर ने आके हमें राम जी जना दिए, तो अब हम राम जी को जान गए, तो अब हम राम जी के सिवा कुछ न चाहिए ना हम लेंगे। इसी प्रकार जब हम कोई त्यौहार हम मनाते हैं या प्रभु से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हम जब जान जाते हैं तब हम उनका जो रस है वो हमें पता चल पाता है, और जो रस मिल जाता है तो फिर जीवा उसको भूल नहीं सकती। तो हम रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन शुरू कहाँ से हुआ? दैत्यों के राजा थे बलि, तो बलि ने अश्वमेध यज्ञ किए, उनके 99 जो यज्ञ थे वो कंप्लीट हो चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे। अब 100वां यज्ञ पूरा होने के उस पर ही था, तो अब 100 यज्ञ पूरे होने के बाद उनको क्या मिल जाता है? इंद्रासन मिल सकता है। अब इंद्रासन मिलेगा तो इंद्र को ना तकलीफ हो कि भाई मेरी सीट छिन जाएगी, इनको मिल गया, इन्होंने तो इतने यज्ञ कर लिए और ये तो अब हुआ ही समझो। तुरंत वो प्रभु के पास गए, बोले ये तो दैत्यों का राज चल जाएगा और भी हमारा तो देवताओं का सब ऐसे हो जाएगा। तो प्रभु ने बोला तुम चिंता मत करो। तो प्रभु वहाँ गए यज्ञशाला में। तो जैसे जब प्रभु वहाँ गए, वामन का रूप लिया उन्होंने, छोटे से बहुत सुंदर ब्राह्मण रूप में, वामन रूप में वो वहाँ पहुँचे। अब कोई भी देखेगा वो लगेगा बड़ा सुंदर सा बालक रूप है और इतने वो हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने यज्ञ किया है, अब तुम कुछ दान भी तो दो। तो उन्होंने कहा, राजा बलि ने कहा कि हाँ बिल्कुल प्रभु, मैं ज़रूर दान दूंगा, आप मांगिए। तब उन्होंने कहा, उनके दैत्यों के गुरु वहाँ शुक्राचार्य जी खड़े थे, उन्होंने बोला अरे ये तो विष्णु जी हैं, ये तो रूप बदल के आए हैं। तो उन्होंने उनको आगाह किया, पर राजा बलि जानते थे। राजा बलि ने एक बात कही कि चलो कुछ भी हैं, लेकिन वो मेरे द्वार पर आए हैं, मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं उनको खाली कैसे जाने दूँगा। उन्होंने यहाँ पर अपने गुरु की बात न मानकर परमात्मा के आगे शरणागति की। तो उन्होंने बोला ठीक है प्रभु आप मांगिए। तो उन्होंने बोला 3 पग भूमि मुझे दे दो। 2 पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया, कुछ नहीं बचा। तीसरा पग उन्होंने बोला अब मैं ये पग कहाँ रखूँ। अब राजा बलि ने क्या किया, राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया कि प्रभु आप मेरे शीश पे रख दीजिए। तो प्रभु ने बोला ठीक है। तो उन्होंने उसके शीश पर चरण रख दिया। अब यहाँ बात आती है कि पूरे अवतार में प्रभु ने सिर्फ 2 लोगों के शीश पर चरण धरा, एक अहिल्या माता और एक राजा बलि, दोनों के चरण पर ही शीश धरा। तो जब उन्होंने अपना शीश आगे कर दिया तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने बोला राजा बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ,
भाई तुम भी ये कह सकते थे कि भी नहीं देता या दैत्य है, वो तो कुछ भी वो बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। प्रभु ने बोला कि तुम मांगो मुझसे, क्या मांगते हो भाई, मैं तो तुम्हें प्रसन्न होकर अपना पाताल लोक का राज तुम्हें देता हूँ। प्रभु ने उनको पाताल लोक का राज दे दिया। तो अब बारी थी बलि की। राजा बलि ने क्या मांगा? राजा बलि बोलने लगे, प्रभु आपने मुझे राज दे दिया और आपने मुझ पर दया और करुणा करी, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आपने मुझ पर दया करी है, तो अब आप मेरे पाताल लोक में जो है 10 दरवाजे हैं, अब वो उन 10 दरवाज़ों के द्वारपाल आप बन जाइए। अब प्रभु तो जब वो अपना वचन निभा रहे तो प्रभु भी अपना वचन निभाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है जी, हम बन जाते हैं द्वारपाल। मुझे गुरुवर की ये बात और ये जो कथा है, ये हमारे गुरुवर जो शास्त्रों और पुराणों से ही बताते हैं सब चीज़ प्रमाण के साथ। तो उन्होंने बोला ठीक है, द्वारपाल बन जाते हैं। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें भी अपने जो हमारे जो प्रभु ने हमें एक भौतिक शरीर दिया है, हम भी अपने प्रभु से कभी प्रभु प्रसन्न हो तो हमारे भी मन, क्रम, वचन, इन तीनों दरवाज़ों की रक्षा आप करो। हमें भी जीवन में यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब प्रभु प्रसन्न हो तो उनसे बोलो, प्रभु आप रक्षा करोगे तो कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ राजा बलि की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, गुरुवर ने जब बताया था। तो यही बात है कि हमें अपने जीवन में जब तक हम अपने इतिहास, अपने पुराणों को, अपनी जो हमारे प्रभु के ग्रंथ हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में नहीं सुनेंगे, तो हम हमेशा ही अंधकार में ही जाते रहेंगे। जब हम खुद जानेंगे तभी हम अपने बच्चों को जनाएंगे कि हम जानते हैं, तभी तो हम बताएंगे। उन्होंने बोला, प्रभु ने बोला ठीक है, मैं द्वारपाल बनने को तैयार हूँ। तो वो बन गए द्वारपाल। अब लक्ष्मी माता वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि प्रभु आए ही नहीं, अभी तक आए नहीं। भिक्षा लेने गए थे और ऐसे गए थे और वो तो बड़ा समय बीत गया। अब उनके पास नारद जी आए। नारद जी ने बोला लक्ष्मी माता से कि भाई उनको तो नौकरी मिल गई है। उन्होंने बोला नौकरी मिल गई है? कैसी नौकरी मिल गई है? कह रहे अब नहीं आने के, वो तो नौकरी मिल गई है उनका, वो अपनी नौकरी निभाएंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने पूरे वृतांत उनको बताया लक्ष्मी माता को कि ऐसे ऐसे हुआ था, और उन्होंने अपना द्वारपाल बना के उनको, अब लक्ष्मी माता को चिंता हुई कि भाई मैं कैसे अपने पति को वापस लेकर आऊँ। तो वो वहाँ गई, खूब सेवा करी राजा बलि की। अच्छा, तो उन्होंने उनको भाई बनाया। राजा बलि को लक्ष्मी माता ने अपना भाई बना लिया। और जब श्रावण मास की जो अपूर्णमासी आ रही है, उसी दिन उन्होंने उनके हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा, जिसके बदले में उन्होंने, जब राजा बलि ने पूछा भाई अब मैं आपको इसके बदले में क्या दूँ, उन्होंने बोला मुझे अपना ये द्वारपाल ही दे दो, जो आपके द्वारों की रक्षा करे वही द्वारपाल दे दो मुझे। तो इस तरह से लक्ष्मी माता ने उनको बंधन से मुक्त कराया और अपने साथ लेकर वो आ गई। तब यहाँ पर बहुत सुंदर एक मंत्र बोलते हैं गुरुवर कि उस मंत्र के द्वारा ही हमें राखी बांधनी चाहिए। तो मंत्र के साथ हमें वो रक्षा बंधन, अच्छा रक्षा करता कौन है? जो खुद रक्षा करने योग्य हो वही तो हमारी रक्षा करेगा। एक महात्मा जी थे, बड़े बुजुर्ग से ऐसे बैठे रहते थे, कमज़ोर से, बीमार से। अब कोई उनके पास जाता था तो वो कहते थे कि भाई चरण लिए, अपना आशीर्वाद जैसे लिया, तो वो खुश रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। किसी ने बोल दिया हंसी हंसी में, अरे प्रभु आप ये तो बताइए, आप तो खुद ही अस्वस्थ हो और खुद ही ऐसे रहते हो, तो अब बताओ आप ही ऐसे हो तो आप हमें खुश रहने का आशीर्वाद कैसे दे सकते हो? तो हमारे रक्षक, सहायक, दाता जो है हमारी सद्गुरु सरकार है, श्री हनुमान जी महाराज हैं। जब भी हम राखी बांधते हैं, कुछ भी अपना शुभ कार्य करते हैं, प्रभु के चरणों में अर्पण करके राखी लाए हैं, जो भी आप रक्षाबंधन का सामान लाए हैं, पहले प्रभु को अर्पण कीजिए। प्रभु को अर्पण करने के बाद उसको बांधिए, क्योंकि पुराने उसमें यही था कि पुरोहित बांधा करते थे। और ये परंपराएं जो है ना आजकल बहुत बदल सी गई हैं।
लेकिन अगर हम उन चीज़ों पे चलते हैं तो हमें उस चीज़ का फल आज भी मिलता है। हमारे पुरोहित, हमारे कुलगुरु, हमारे जो भी कुछ हैं वो श्री हनुमान जी महाराज। जो धाम लोगों को मृत्यु के बाद नहीं मिलता, वो हमारे गुरुवर ने हम सब के लिए उपलब्ध करा दिया है परम धाम के नाम से। पूरे हृदय भगवान की जय। अभी हमारे जो परम धाम है, परम धाम की कृपा करुणा इतना ज़्यादा वो है उनका कि आप वहाँ जाइए, दर्शन पाइए प्रभु के और खुद महसूस कीजिए कि यहाँ राघव जी साक्षात हैं। आज वो उमा आई, उमा से अगर हम पूछें कि उन्हें क्या दर्शन हुए, उमा ने खुद बताया कि बाल रूप में मुझे वहाँ पे तुलसी बाबा, हनुमान जी, राम जी और राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम बोलो, ऐसे गदा लेके वहाँ पे कीर्तन चल रहा है। तो यही प्रभु बताते हैं कि मैं हूँ। हमें अपनी परंपराएं चलानी चाहिए। उसी परंपरा में हम सब लोगों ने यही किया है कि हम जब भी रक्षाबंधन आना, राखी अपने श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम जी को बांधते हैं, क्योंकि वो ही रक्षा करने वाले हैं और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। किसी चीज़ से ले लीजिए आप, तो हम अपने परम धाम को राखी बांधते हैं, अपने राम जी को, हनुमान जी को, और परम धाम की रसीद हम अब उसमें लिख देते हैं, क्योंकि जब हम राखी बंधवाएंगे तो हमें दक्षिणा भी तो देनी है। दक्षिणा हम अपने परम धाम के लिए ही देते हैं। परम धाम इतना सुंदर धाम है जो हमें जीते जी उपलब्ध हो गया है। मरने के बाद का तो किसी को पता ही नहीं कि हमें परम धाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो इतने प्रेम और प्रभु के उसमें ये बोल सकते हैं कि हमने जीते जी पाया है। परम धाम, परम विश्राम हमें वहीं जाके मिलता है। वहाँ की सेवा करने में जो विश्राम मिलता है, जो आनंद मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा साक्षात प्रकट है। परमात्मा ने ही प्रकट किया है गुरुवर के माध्यम से, कि उन्होंने खुद कहा गुरुवर को कि आके यहाँ वास कीजिए। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगी है, मैं आपकी कथा से बहुत प्रसन्न हूँ, और आप यहाँ आके निवास कीजिए, यहाँ वास कीजिए आप। तब हमारा वो परम धाम प्रकट हुआ है। परम धाम की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है, और मैं तो यही जानती हूँ कि जो वहाँ जाएगा एक बार और वो अपने मुखार दिन से उस चीज़ को गाएगा, उसका तो अलग ही आनंद होगा, क्योंकि किसी के कहने से उतना आनंद नहीं आता जितना आप स्वयं उसको महसूस करेंगे। फिर क्या होगा? वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। सब कुछ भूल जाता है, परम धाम ही याद रहता है। बहुत सुंदर। प्रभु हमारी रक्षा करते हैं हर जगह से, हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें पहली राखी अपने प्रभु को ही बांधनी चाहिए, और प्रभु आपसे ही हम हमेशा राखी बंधवाते रहें, क्योंकि आप ही तो रक्षा करने वाले हो। हमारी क्या, हमारे भाइयों की क्या, सारे सभी लोगों के, सभी जीवों के रक्षक सहायक दाता आप ही हो प्रभु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, जय हो हरे हरे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय हो हरे हरे। राधे श्याम राधे श्याम।
हर